नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो रात्रि 9:02 तक है। इसके पश्चात दशमी है। धनिष्ठा नक्षत्र, गंडयोग, बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में दोपहर 2:16 तक, इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज अक्षय नवमी है। दिव्य महाप्रयोग में आज एक नहीं कई एक दिव्य चर्चाएं होने वाली हैं। तो आज का दिव्य महाप्रयोग इसलिए दिव्य है क्योंकि ज्ञानवर्धक बातें एक से अधिक हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल मिथुन में वक्र अवस्था में, बुध, सूर्य, शुक्र और केतु ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनि और चंद्रमा युति बनाकर मकर राशि में, दोपहर के पश्चात 2 बजे के बाद चंद्रमा कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का जो संचरण है आज, ये चंद्रमा आज 2 राशियों में संचरण करेंगे। और अगर नक्षत्र की चर्चा करें तो आज ये मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करने वाले हैं। तो बुधवार का दिन है और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। अगर आप देखें तो बुधवार सौम्यवार है और मंगल उग्र ग्रह है। तो उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होने वाला है। कौन सी वो राशि है जिसके लिए आज का दिन बढ़िया है, और कौन सी वो राशि है जिन्हें आज बेहद सचेत रहना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन इस मामले में एकदम से शुभ है? कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बिल्कुल कोई भी नया कार्य इत्यादि नहीं करना, आज बहुत सचेत रहना है? और कौन सा उपाय करना है जिससे आज का ये दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो सके? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रहस्थिति। इन्हीं ग्रहस्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करें तो 7 नवंबर दिन सोमवार रिक्ता तिथि भद्रा की व्याप्ति है। वैकुंठ चतुर्दशी होने के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। रिक्ता तिथि है तो रिक्ता तिथि के कारण कोई भी मुहूर्त उस दिन नहीं है। सबसे पहली जानकारी, प्रिय दर्शकों, अक्षय नवमी को यदि पलाश का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें अथवा पलाश की लकड़ी को जल में डालकर के स्नान करें तो कमजोर चंद्रमा बलवान हो सकते हैं। अब दोनों ही चीज़ें हैं। हर जगह पलाश का पुष्प नहीं मिलने वाला, ये मुझे पता है। तो पलाश की लकड़ी वो भी हर किसी को नहीं मिलने वाली। अगर सही सही ढूंढे तो मिल जाएगी। वैसे पलाश की लकड़ी आयुर्वेदिक से संबंधित जो दुकानें हैं वहाँ मिल सकती हैं। तो पलाश की लकड़ी मिल जाए तो जल में डाल करके स्नान करी तो उससे चंद्रमा बली होंगे। आंवले की जड़ में, आज आंवले के वृक्ष की पूजा का महत्व है। आंवले की जड़ में दूध अर्पित करने से पितरों की कृपा प्राप्ति होती है। तो जिन लोगों को विशेषकर पितृदोष इत्यादि है वो अवश्य ही आज आंवले की जड़ में दूध अर्पित करें।
आंवले के पौधे का लगाना अर्थात आंवले के पौधे का रोपण करना भी आज बेहद श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक माना गया है। यह हर तरह के सुख को प्रदान करने वाला है। तो आज हो सके आपको कहीं से प्राप्त हो जाए तो आंवले का एक छोटा पौधा ले आइए और उसे घर में लगा लीजिए। आंवले का पौधा घर में लगाया जा सकता है, तो आप अपने उसमें गमले में ही लगा लीजिए उसको, उसकी पूजा भी करिए। अभी जैसे आज के दिन, जबकि अक्षय नवमी के दिन नियम है आंवले की वृक्ष के नीचे बैठ करके, अब आज के परिवेश में कहाँ कोई ढूंढने जाएगा कि आंवले का बड़ा वृक्ष उसको मिले कि उसके नीचे तो पौधा होगा, तो उसी के पास बैठ करके कम से कम परिवार के सहित चारों ओर बैठ करके भोजन तो कर सकते हैं। तो ये अवश्य करिए। इतनी सी बातों के पश्चात आज का मूल विषय, ये तो ज्ञानवर्धक ही था अक्षय नवमी को लेकर के। अब जो विषय जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो है योनि मुद्रा। प्रिय दर्शकों, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मुद्रा के बारे में जानते हैं। बहुत से मुद्रा विशेषज्ञ हैं जो इस मुद्रा के बारे में ये भी जानते हैं कि ये महिलाओं के लिए तो बेहद ही फायदेमंद है। जिन महिलाओं को संतान इत्यादि में यानी बांझपन की जिनको शिकायत है, यानी किसी भी तरह की संतानोत्पत्ति से संबंधित परेशानियों में, उनके लिए बेहद कारगर उपाय बताया गया है। लेकिन असल में अगर आप सनातन धर्म में इस मुद्रा के बारे में जानकारी जानना चाहें, बड़ा ही अद्भुत रहस्य है इस मुद्रा का। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसा नहीं है कि YouTube जगत में बहुत से लोगों ने योनि मुद्रा को बना करके बताया नहीं है, लेकिन शास्त्रीय मर्यादा इसके बिल्कुल ऐसा करना इसके विरुद्ध माना गया है, इसलिए मैं आपको बनाकर नहीं दिखा सकता। अक्षमाला मुद्रांच गुरुरपि न दर्शयेत। अक्षमाला अर्थात जिस माला से हम जप करते हैं, प्रायः लोग खुले में जप ऐसे दिखा करके करते हैं, और मुद्रा, अब योनि मुद्रा बेहद गुह्याति गुह्य, अत्यंत गुप्त है, तो उसे खुले में ऐसे बनाकर दिखाना ठीक नहीं है। अब चूंकि मैं नहीं दिखा पा रहा आपको, तो इसके लिए मैं सबसे सरल उपाय बता देता हूं। गीता प्रेस गोरखपुर नित्य कर्म पूजा प्रकाश की जो पुस्तक है, उसमें संध्या प्रकरण को देखिए। संध्या प्रकरण में गायत्री मंत्र जप के बाद जो 8 मुद्राएं हैं, उसमें से एक मुद्रा योनि मुद्रा भी है। बनाने की विधि बताई हुई है, आप उस विधि से योनि मुद्रा बनाना सीखिए। मैंने जैसा कहा, कोई भी बना सकता है, स्त्री और पुरुष। स्त्रियों के लिए तो इसके बेहद महत्व बताए गए हैं, लेकिन बात यदि मैं स्त्री पुरुष दोनों की करूं, किसी भी मंदिर में आप जाते हो दर्शन करने, विश्वास रखिए कि योनि मुद्रा का निर्माण करके और मुद्रा को अपने माथे से लगा करके यदि आप भगवान को प्रणाम करें, भगवान के सम्मुख योनि मुद्रा बना करके और उनको उसी मुद्रा को अपने माथे पर लगाइए, उससे प्रणाम करिए। मैं किसी एक ग्रह की चर्चा नहीं कर रहा, ज्योतिषी हूं तो सभी ग्रह ठीक हो जाएंगे। जीवन में देखते ही देखते आपकी तमाम परेशानियां दूर होने लगेंगी। चेहरे की चमक बता देती है। ये योनि मुद्रा अद्भुत है। जो संध्या करते हैं वो तो रोज ही बनाते हैं। संध्या प्रकरण असल में सबके लिए बनाया हुआ है। मैं आपको रविवार के दिन जो पूजा कराता हूं, भुवन भास्कर की आराधना कराता हूं, उसमें कुछ ही चीजें बताता हूं। जबकि संध्या प्रकरण जो है वो रोज मैं करता हूं, संध्या दोनों टाइम मैं करता हूं, तो जानता हूं कि संध्या में इतनी सारी चीजें बनाई जाती हैं जिसे केवल किया जाए तो वैसे ही व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो योनि मुद्रा ये बेहद अद्भुत है, बेहद अद्भुत। आप इस मुद्रा को बनाइए, बनाना सीख लीजिए। जैसा मैंने कहा, आपको सब सही जानकारी दे दिया कि इसको कहीं नहीं विशेष परेशान होने की जरूरत नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर नित्य कर्म पूजा प्रकाश, ये पुस्तक मंगा लीजिए। हर घर में होना चाहिए। मैंने एक नहीं कई एक बार इस बात को कहा है कि ये पुस्तक हर सनातन धर्मी के घर में तो होना ही चाहिए। सबसे सरल पुस्तक है, इसमें सब सामान्य छोटी मोटी आपकी जानकारी की बातें दी हुई हैं। तो इसमें योनि मुद्रा का भी वो है, जिक्र है संध्या प्रकरण में। तो आप ये योनि मुद्रा बनाइए। केवल दर्शन के समय नहीं, नित्य आप पूजा पाठ जब भी घर में अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, योनि मुद्रा बनाकर के ही इसी मुद्रा से भगवान को प्रणाम करिए। आपके घर के जो देवता हैं उनको प्रणाम करिए। यानी हाथ योनि, जैसे हाथ जोड़कर आप प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ने की जगह हाथ से ही योनि मुद्रा का निर्माण करिए और इसी मुद्रा को अपने माथे पर, यहां जहां टीका लगाया जाता है वहां पर सटाइए। केवल आपने सुना होगा, पता नहीं कुछ लोग कर भी रहे हो प्रयत्न। कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं आप, अपने चक्रों को जागृत करने की सोचते हैं आप। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इस मुद्रा को बना करके यहां जहां त्रिनेत्र है,
यहां तीसरे नेत्र के पास स्पर्श कराइए, इसी से जागृत हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और बाकी मैं इस योनि मुद्रा की जितनी भी प्रशंसा कर सकूं, विशेषकर यदि कहीं किसी देवी के मंदिर में या विशेष करके जो देवी की पीठ इत्यादि हैं वहां कभी जाएं तो इसी मुद्रा को बना करके देवी को नमन करें विशेष कृपा हेतु। तो आप इस मुद्रा को बनाना सीख लीजिए, जान लीजिए। और चूंकि मैं बना के नहीं दिखा पा रहा, मैं जानता हूं कि बहुत से लोग कहेंगे बताना, जो कि नियम नहीं है, बताना ही गलत है, दिखाना ही गलत है। या तो ऐसा नहीं है, अब देखिए, जैसे नियम कहता है कि मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, तो मेरा तो कर्तव्य बनता ही है कि मैं आपको ये चीजें सिखाऊं, बनाकर दिखाऊं। नियम तो यही कहता है। लेकिन नहीं, ये खुला मंच है। जैसे अगर गायत्री मंत्र किसी को देना हो किसी के कान में, तो यहां से मैं बोलकर माइक पर बैठ करके चिल्ला के दूंगा तो वो कान में देना तो कहला नहीं सकता है। गायत्री मंत्र जब गुरु अपने शिष्य को देता है तो कैसे देता है? कान में देता है। और वो भी कैसे? कपड़े में दोनों छुप जाते हैं। आपने कभी देखा हो शायद यज्ञोपवीत इत्यादि होते हुए, तो जब गुरु बच्चे के बटुक के कान में गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो एक कपड़े के भीतर दोनों ढक लेते हैं अपने आप को छुप के, और तब फिर देते हैं। तो इतना गुह्य है, इतना गुप्त है। आप भी जानते हैं उस मंत्र को, मैं भी जानता हूं उसी मंत्र को। लेकिन वो जो शक्ति है वो तभी आए जब गुरु उस तरीके से दें। तरीके में सब कुछ है। तो ये मंच ही ऐसा है कि यहां से मैं सबको उस तरह से, अब ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नहीं बता रहा तो बहुतों ने नहीं बताया, सबने बताया, दिखाया भी है। बहुत सारी चीजें सनातन धर्म में थोड़ी अलग हैं। उन चीजों को जो छुपा करके रखा गया है, संभव है कि आज के इस युग में बहुत सी चीजों को खुले में रखा गया है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं और नहीं किसी का विरोध करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर हम नियम से चल सकते हैं तो उसमें चलने में बुराई क्या है। अगर आपको जानकारी कहीं से मिल जाए, किसी ऐसे व्यक्ति से जहां आप पर्सनली मिलकर के बातचीत करके देख सकें, जानकारी ले सकें, जानकार कोई भी ब्राह्मण होगा आपको दे देगा अकेले। मैंने इस विषय की आपको जानकारी दे दी कि ये बहुत ही कमाल का विषय है, बहुत योनि मुद्रा अद्भुत है। इसे बनाना सीख लीजिए, बाकी कमाल देखिए। और बाकी एक रास्ता भी बता दें कि पुस्तक में भी इसका जिक्र है, आप उस विधि से कर सकते हैं। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है, दसम भाव में है। लाभ भाव में चले जाएंगे दोपहर 2:16 के पश्चात। समझ लीजिए कि आज एक अलग तरह की ऊर्जा, एक अलग तरह की शक्ति आप अपने भीतर महसूस करने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि कठिनाइयों को ढूंढ कर समाप्त करने के पीछे आप लग जाएंगे। ऐसा लग रहा है या लगेगा कि आप कठिनाइयों के जैसे पीछे, परेशानियों के जैसे पीछे पड़ गए हैं। धन लाभ भी होने वाला है। यात्रा के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो आज से बढ़िया दिन नहीं मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली, विशेषकर नौकरी में यदि परिवर्तन करने के लिए आपने प्रयास किया हुआ था, उसका परिणाम मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन धन प्रदायक है। मित्र की सहायता से आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह सुखमय बना हुआ है। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य बढ़िया होगा। आज का दिव्य महाप्रयोग बस इतना ही है कि संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे, अब जिनको नौकरी में जाना है, जो लोग सुबह सुबह ही चले जाएंगे, अब उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर संभव हो तो आंवले के वृक्ष के पास ही बैठ करके आज भोजन करिए। बस यही दिव्य उपाय है। लकी अंक 1, लकी कलर सिंदूरी, निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 9 में होना, आपका भी दिन ठीक है। भाग्य में कहीं कोई कमी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। भाग्य है, जीवन साथी का साथ मिलेगा और जीवन साथी के सहारे आपके सारे काम बनेंगे। अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी गलतियों को में सुधार लाना चाहते हैं, यानी आपको पता है कि आपसे गलती हो रही है और सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सुधार करिए, पर बेवजह टेंशन और प्रेशर मत लीजिए। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। दूसरों के काम में दखलंदाजी से बचिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में भी आज का दिन ठीक ठाक बना रहने वाला है। सबसे ज़्यादा बढ़िया है दाम्पत्य जीवन, बेहद खुशहाली भरा और मेहनत करते जाइए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। वो विद्यार्थी जो ललायित रहते हैं सीखने के लिए, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द से आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आज का दिव्य प्रयोग बस इतना ही है कि आंवले के वृक्ष में अगर पितृदोष इत्यादि से ग्रसित हैं तो उसकी जड़ को दूध से सींचिए और
पीपल वृक्ष के नीचे ही बैठ करके आज भोजन करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश भी आप कर सकते हैं, पर मिथुन के जातक आज निवेश करने से बचें और जहां भी रहें आत्मविश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, नहीं तो धनहानि होगी। जल्दबाजी में कोई काम न करें, नहीं कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, वो आपसे नाराज हो जाएंगे। कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो अगर आज नहीं हो रहा छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा किसी से पूछ लीजिए, नहीं सहयोग मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, पर जबरदस्ती और जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो किसी भी बड़े निवेश से आपको बचना होगा। थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान देने वाली है। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, बिल्कुल मत बैठिए, भाग्य साथ नहीं देगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य रहने वाला है, थकान की स्थिति, मन अशांत, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। पीपल, अगर जन्म कुंडली में पितृदोष इत्यादि है तो पीपल वृक्ष की जड़, आंवले के वृक्ष की जड़ को दूध से सींचिए और साथ ही साथ आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करिए। निवेश से बचिए। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होने, ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके अष्टम में भी रहेंगे आज मंगल के नक्षत्र में। सो सबसे मुस्कुरा करके मिलिएगा, अहंकार से बचिएगा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा। बात बात में क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बातों ही बातों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, इससे बचना होगा। कार्यस्थल पर दिन ठीक है, बस कोशिश करते चले जाइए तो आज का दिन ठीक सफलता आपको दे देगा। महत्वपूर्ण कोई फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं धन लाभदायक ही कहूँगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं। वाहन चलाते समय पूरी तरह सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है, लापरवाही से नुकसान होगा। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। विद्यार्थी वर्ग मेहनत से पीछे न हटे तो आज आपको सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य में जरूरी चेकअप कराते रहना होगा। जिन लोगों को कफ जन्य रोग है और जिनको डिप्रेशन की शिकायत रहती है उनके स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए क्रीम। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। पीपल आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करना और आंवले की जड़ को दूध से सींचना, ये लाभप्रद रहने वाला है। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना और ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके सप्तम में आएंगे। ठीक है दिन। क्रोध, गुस्सा, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और बिगड़ते काम भी आपके आज बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सफलता प्रदायक है दिन। वाद विवाद करना, किसी को नीचा दिखाना अब ये उचित नहीं है, पर ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका शत्रु है, उसे दबाना है, तो उसके लिए आज का दिन ठीक है। यूं समझिए कि किसी भी तरह की लड़ाई वाद विवाद में जीत केवल आपकी होने वाली है। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था तो उसे आज दबाव डाल करके मांगने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के जो नियमित काम है वो तो करिए, कुछ एक्स्ट्रा भी करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यावसायिक सफलता आपको मिलेगी, खुशी मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए। जीवन साथी का साथ दीजिए, जीवन साथी से प्यार मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में थोड़ा सा मानसिक तनाव दिखाई पड़ रहा है, कोई पुराना रोग भी परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। आज का दिव्य महाप्रयोग बस इतना ही है कि पीपल के वृक्ष, आंवले के वृक्ष को दूध से सींचिए और आंवले के वृक्ष की जड़ में बैठ करके वहीं पर भोजन करिए। निवेश जानकार की राय से करिए। कन्या के जातकों की बात करूं तो मन अशांत रहेगा। प्रेम के क्षेत्र में गलत फहमी उत्पन्न होगी। विचारों में बार बार बदलाव उत्पन्न होगा। किए गए वादे पर आप आज कायम नहीं रह पाएंगे। मन अशांत रहने वाला है। धन हानि की संभावना, तो वहीं विपरीत के द्वारा आज आपका अपमान भी किया जा सकता है। स्वतंत्र कार्य करते हैं तो जरा सचेत रह करके करिए और साझेदारी में काम करते हैं तो यहाँ भी बड़ा सचेत ही रह करके आपको आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया नहीं है, परेशानी दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं करना, कोई बड़ा बदलाव बिल्कुल ही नहीं करना। जीवन साथी के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हैं करिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक है दिन, परिणाम ठीक दिख रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, पेट में जलन, पित्त से संबंधित परेशानी। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए जामुनी। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। आंवले के वृक्ष को दूध से सींचना यदि पितृदोष से ग्रसित हैं और आंवले की जड़ में बैठ करके परिवार सहित भोजन करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना और फिर इसके पश्चात ये राशि परिवर्तन करके 2:16 के पश्चात पंचम में आएंगे। ये गृह कलह की स्थिति को प्रदर्शित करा रहा है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में यानी घर परिवार व्यापार या नौकरी, इसमें संतुलन बिठा पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। सबके साथ प्यार से पेश आइए।
दिन शांति से कैसे निकले, बस इसी का प्रयत्न करिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आपके नाम बनी रहने वाली हैं। अधिकारी भी आज आपकी बातों से थोड़े सहमत होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि परिवार का समर्थन तो मिलेगा, पर परिवार के मध्य की कलह की स्थिति के चलते आपका समर्थन जो आपको मिलने वाला है वो भी कहीं ना कहीं, या फिर जो संतुलन न बैठ पाने की स्थिति है उसके चलते जो समर्थन मिलने वाला है वो भी आपके लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं रहेगा। बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं ठीक नहीं कहूँगा। प्रेम के क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानी, मतभेद, तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों को सहयोग न मिल पाने के कारण असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में जोड़ों में दर्द, माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, और अगर आपको सीने इत्यादि से संबंधित जैसे हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। आंवले की जड़ को दूध से सींचना और आंवले के जड़ के पास बैठ करके भोजन करना सब परिवार सबसे बढ़िया सिद्ध होगा। निवेश से बचिए। वृश्चिक के लिए दिन बहुत बढ़िया है। धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता आपके कदमों में होगी। दिन बढ़िया है, जहां भी रहिए पूरी पारदर्शिता के साथ काम करिए, पर हर किसी पर भरोसा मत करिए, आंख बंद करके तो बिल्कुल ही नहीं। कार्य क्षेत्र में आज बेहद ईमानदारी की और पारदर्शिता की आवश्यकता है। मेहनत से जी मत चुराइए, पिता का अपमान मत करिए, बड़े भाई बहनों का अपमान मत करिए और छोटों के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। दिन को आज जितना सहज और सरल ढंग से आप बिता सकते हैं, इसी में आज आपकी सफलता है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो इससे आपको बचना चाहिए। वैसे कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। सफलता हर क्षेत्र में मिलेगी। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। संबंध में, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी मजबूती है। विद्यार्थियों के लिए भी सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में पेट में दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही, तो खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू, और आंवले के वृक्ष को जड़ को जल से सींचना, दूध से सींचना अगर पितृदोष इत्यादि है, और आंवले की जड़ के पास बैठ करके ही सब परिवार भोजन करना, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है आज के लिए। धनु के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना या तृतीय में भी आते हैं तो भी दिन को अनुकूल ही बना करके रखेंगे। रिश्तों में यदि कोई अनबन चल रही तो उसे सुधारने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी, उसके लिए तैयार ही दिन इस मामले में बढ़िया है। आज समझ लीजिए कि अवसर एक के बाद एक आपको मिलते चले जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप सफलता प्राप्त करने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं। अपने प्रतिद्वंदियों पर आप हर तरह से विजय हासिल करेंगे। जोश में आकर के होश नहीं गंवाना। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई तो बातचीत से उसे दूर करिए। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि आज बातचीत से कोई परेशानी दूर होगी नहीं, तो प्रयास तो यही करिए, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं छोड़ दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य किसी बात को लेकर के प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है। अनुकूल है लेकिन सामान्य किसी बात को लेकर के प्रतिकूल हो सकता है, इसकी संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, और साथ ही साथ घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल आज रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। आंवले की जड़ को दूध से सींचना, यदि पितृदोष इत्यादि है तो, और आंवले की जड़ में ही बैठ करके सब परिवार भोजन करना, ये बेहद आवश्यक उपाय है। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना दिन को परेशानी में डालने वाला है। सकारात्मकता कहीं ना कहीं कम दिखाई पड़ रही है। सहयोग कम मिल पाने के कारण मानसिक रूप से अशांत होंगे। जो लोग डिप्रेशन के रोगी हैं या किसी भी प्रकार का उनको रोग है मानसिक, वो आज बहुत परेशान होंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर एक के बाद एक ऐसी परेशानियां उपस्थित होंगी जिसके चलते आत्मविश्वास में आपकी कमी आए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक नहीं है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए। एक के बाद एक समस्याएं, उलझनें आज बनी रहेंगी। दिन अच्छा नहीं है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। तो वहीं जीवन साथी का मूड भी कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन परेशानी लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है। आंखों में जलन की शिकायत आज संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। अगर पितृदोष इत्यादि से ग्रसित हैं तो आंवला का जो वृक्ष होता है उसकी जड़ को दूध से सींचिए, और आंवले की जड़ के पास ही सपरिवार बैठ करके आज भोजन करना चाहिए, अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना आत्मविश्वास में कमी ला करके रहेगा। यात्रा कर सकते हैं पर यात्रा में दुर्घटना, चोट चपेट की संभावना है, तो सचेत होकर के यात्रा करिए। किए हुए कार्य का एक बार फिर से आकलन कर लेना बहुत आवश्यक है। और कार्यस्थल पर किसी भी अधिकारी से अनबन न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। भाग्य का साथ कम ही प्राप्त होगा। व्यापारियों को भी परेशानी होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में पक्ष आपका मजबूत होता अवश्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन व्यर्थ के व्यय से परेशानी होगी। उधार लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं। देना तो बिल्कुल ही नहीं है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को प्रतिकूल कहा जाएगा। प्यार का इजहार बिल्कुल न करें। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। नींद से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है।
प्राणायाम करना सबसे बढ़िया होगा ताकि मानसिक शांति मिल सके। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। अगर पितृदोष इत्यादि से ग्रसित हैं तो आंवले की जड़ को दूध से सींचिए और उसी आंवले की जड़ के आसपास बैठ करके सब परिवार भोजन करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश ना करें। मीन के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, आप निवेश भी कर सकते हैं, जो भी आपके जरूरी काम है उन्हें पूरा कर सकते हैं। किसी से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत अच्छा है। दिन धन लाभ प्रदान कराने वाला है। करियर में प्रगति का मौका मिलने वाला है। कार्यस्थल पर दिन आपके लिए पूरी तरह से अच्छा दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि दिन आपके लिए पूरी तरह से मददगार है। सो जितने भी जरूरी काम है वो हाथों हाथ पूरे होते चले जाएंगे। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में भी आज का दिन बेहद अनुकूल बना हुआ है। और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। यात्रा आपके लिए सुखद और लाभप्रद होने वाली है। विवाद से वैसे तो दूर रहने का प्रयत्न करिए, पर विवाद की स्थिति में भी जीत आपकी है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है। विद्यार्थियों का तनाव कम होगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बेहद अद्भुत, बहुत बढ़िया कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। पीपल वृक्ष की जड़ को, आंवले के वृक्ष की जड़ को दूध से सींचिए यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है, और आंवले की जड़ में ही बैठकर सब परिवार भोजन करिए। इससे आपको बेहद फायदा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।